अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कन्या के साथ दहेज मांगे, क्या वो पुरुष में कोई पुरुषार्थ है? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? हमारे पिताजी तो कहते दहेज का टीवी देखोगे तो छाती में भी टीवी हो जाएगा तुम्हारे महाराज। भयंकर नशे में धुत लोग डोल रहे हैं, एक तरफ मांस के लोथड़े पड़े और उसी वेन्यू में एक तरफ मंडप बना के आप स्वाहा कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता एक सदाचारी इंसान ही वहां नहीं जा सकता, देवता कहां से आएंगे महाराज। एक बड़ा सुंदर नाम रखा है, ये कौन है? हलधर है। आपको जानकर आनंद होगा, ये हल भी रामलीला वाले ही हल है। इस हल को महाराज जनक ने सीतामढ़ी की भूमि पर चलाया था और जब ब्याह होके विदाई होने लगी तब उस समय लक्ष्मण जी बोले जनक जी से कि हे पिताजी, मुझे विवाह में एक चीज चाहिए। राम जी तो एकदम गुस्सा होने लगे, शादी ब्याह में लेन देन की बात कहां से ले आया? सूर्यवंश का परिवार है भैया, आज तो लेन देन के बिना शादी नहीं हो सकती। इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य नहीं, किसी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है, केवल लोभी लालचियों के द्वारा बनाई हुई परंपरा है। मैं आपसे साफ कह रहा हूं, कहीं नहीं लिखा, ये तो देना ही होता है। ऐसी जगह तो करना भी नहीं महाराज, नहीं तो तुम भी परेशान रहोगे, वो भी परेशान रहेगी, बाद में तुम ही परेशान। भैया जब खरीद के लड़का लाया गया हो तो वहां प्रयोग की भावना होती है, संस्कार का प्रवेश कहां से हो सकता है? छोटे थे तो 10,000 की स्कूटर खरीदा था, फिर गाड़ी खरीदी थी, अब छोरा खरीद लियो 25-50 लाख को, या में संस्कार कहां से आएगा? इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हमें इन सब झंझटों में, शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं है। हां, कोई प्रेम भाव से प्रदान करे, उपहार तो सदा हमारे यहां औपचारिकता से दिए जाते, फिर भी प्रयास पूर्वक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनोहार के लिए हम कुछ ग्रहण करें भी तो भी हम उसकी कृतज्ञता ज्ञापन रखें तुरंत। जो भैया अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कन्या के साथ दहेज मांगे, क्या वो पुरुष में कोई पुरुषार्थ है? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? वो पुरुष कहां से हो सकता है? उसमें परिश्रम, मेहनत कहां से आ सकती है? हाँ, कैसी विचित्र बात है। हमारे पिताजी तो कहते दहेज का टीवी देखोगे तो छाती में भी टीवी हो जाएगा तुम्हारे महाराज। वो तो जाते ही नहीं, बड़ी झंझट रखते हैं, छाती में टीवी होगे, मरोगे महाराज। देखो महाभारत में शकुनी दहेज में ही आया था और रामायण में, समझ गए, वो भी दहेज में ही आई थी। यानी कैकेयी जी की खोपरिया बिगाड़ी मंथरा। अब तुम्हें आगे, तुम विवेकी हो, जो जाननो करनो सो करो महाराज ना। इसको शास्त्र में कोई नियम नहीं है, हमें इन कुरीतियों से ऊपर उठना चाहिए महाराज ना। बल्कि एक परिवार में परिश्रम करके पोषण करने वाले पढ़े लिखे किसी कन्या को अगर आपके घर में आकर घर की व्यवस्था संभालने का अवसर मिला है तो लेने की बात छोड़ो, देना और चाहिए। पहले ऐसी परंपरा थी, अब तो बिगड़ गया। एक बात कहूं, कुछ साल पहले तक पूरी दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल था, अब तो व्यवस्था बिगड़ गई। जब तक हिंदू राष्ट्र नेपाल था तब तक वहां दीपक जी उल्टी पद्धति थी। जब ब्याह होता था तब क्योंकि खेती है, खेत में एक स्त्री भी काम करती थी। अब अगर वहां पर रहने वाली स्त्री ब्याह करके तुम्हारे घर में आ गई तो तुम्हारे खेत में काम करेगी, तो वहां की आमदनी कम होगी। तो वहां तो यहां से उल्टा पैसा दिया और जाता था कि भैया, और हम भी देते रहेंगे।
पहले तो ये, बाद में तो फिर सब चलो, हम क्यों उस इतिहास के चक्कर में पड़े। ये सब झंझट किसी भी समाज में स्वीकार नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए महाराज। और एक और मैं बात आपसे निवेदन करूं, स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन भी स्त्री होती है, कान पकड़ के क्षमा करियो। पर अगर ये पक्की हो जावे तो क्या किसी की हिम्मत है जो कोई मांग ले, कुछ बिगाड़ दे, कुछ उल्टा सीधा कर ले। बहू आवे तो सबसे पहले कमरा में तो वही डोकरी निकले, डंडा टेकती, हाँ कौन क्या ले आई, ऐसे को तो बुलानी नहीं चाहिए महाराज। राम राम राम, गंगा नहाओ, ऐसे का दर्शन करो तो। जो केवल एक स्त्री के इस आर्थिक संदर्भ का दर्शन कर रही है, गंगा नहाइए अगले दिन जाके, ऐसे किसी मुख का भी दर्शन हो जाए तो अब शगुन हो गया हमारा। इन कुरीतियों को जब तक हम अपने समाज से निवृत्त नहीं करेंगे, तब तक कैसे सनातन धर्म का प्रकाश और प्रभाव होगा महाराज। दहेज ले लेना, ऊट पटांग खाना पीना, रात्रि के 12 बजे स्वाहा करना। कौन देवता रात में 12 बजे आता है? निशाचर आते, भूत, वही आहुति ग्रहण करते। सूर्यास्त के बाद तो वेद मंत्र नहीं बोले जा सकते, कैसे करोगे? रात में मुगलों के समय में हमला हो जाता था, इसलिए छुप के करने के लिए एक टाइम आया कि कर लो चुपचाप। अब कौन कह रहा है तुम्हारा हरण कर रहा है? मैट्रिमोनियल्स में दे दे के तो ब्याह हो रहा है महाराज। ठीक है, पार्टी फार्टी जो करनी है कर लो, पर जहां आपका यज्ञ होना है, मंडप बना है, आप सामाजिक काम नहीं कर रहे हैं, आप धार्मिक काम कर रहे हैं। वहां आपने यज्ञ बुलाया है, ब्राह्मण को बुलाया, देवताओं को बुलाया है। भयंकर नशे में धुत लोग डोल रहे हैं, एक तरफ मांस के लोथड़े पड़े, और उसी वेन्यू में एक तरफ मंडप बना के आप स्वाहा कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता एक सदाचारी इंसानी वहां नहीं जा सकता, देवता कहां से आएंगे महाराज? आधे से आधा रिश्तेदार जो मंडप में डोल रहे हैं नशे में धुत हैं महाराज। कई जगह तो दूल्हा ही खुद नशे में धुत है, एक जगह तो फेरा देते देते तीसरे फेरा पे दूल्हा ही यज्ञ कुंड में जाए मरे हो महाराज। हमने की जय हो, सती जी का दर्शन हो गया आज मुझे। ऐसी बुरी बात। विद्वान से विद्वान एक नंबर का केटर करते, एक नंबर का हम टेंट लगवाते हैं, एक नंबर का परफॉर्मर बुलाते। विद्वान से विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए जो किसी प्रकार के समझौते को तैयार नहीं हो और आशीर्वाद दे, उसका कोई तिरस्कार नहीं है, उसके आशीर्वाद। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वही ना आया तो हो जाएगी शादी क्या? उससे बढ़िया कर लो कोर्ट में मैरिज, कम से कम यज्ञ का तो अपमान नहीं होगा। काय बात का हम झंझट कर रहे हैं? विवाह में ब्राह्मण का अपमान, वेद का अपमान, यज्ञ का अपमान, देवताओं का अपमान, उसके बाद ऐसे संबंध जिससे शुरू हो रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो संबंध धर्म का है। और ऐसे दो शरीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मीरा, नामदेव, ऐसे जनों को इन घरों में पैदा कर सकते हैं। रावण और हिरण्यकश्यपु की तो बाढ़ आ गई है महाराज, घर घर में पूतना डोल रही हैं। कैसी स्थिति है?